नासू चली जाए तन से ती प्रणाम। सतगुरु नैना सतगुरु दर्श कर मुख सुमिरो राम। मुख सुमिरो राम करा कछु दत्तव करिए। श्रवण हरि गुण सुने मिनख तन लाओ लीजे। श्रवण हरि जस सुने मिनख तन लाओ लीजे। सभी सत्संगियों को भीलवाड़ा वाले लड्ढा साहब की बाई का प्रणाम, भाइयों को प्रणाम। दूसरे दिन की छठे पहर की अपन सत्संग कर रहे हैं। 2 दिन से मनुष्य जीवन का लाभ ले रहे हैं और 2 दिन हमें और लेना है। घर में इतना लाभ हम नहीं ले सकते हैं। मनुष्य जीवन का लाभ इसी सत्संग में मिलता है। घर में प्रयास करते हुए भी हम इतनी देर सत्संग नहीं कर सकते हैं और इतनी देर सुमिरन नहीं कर सकते हैं। वास्तविक अगर जीवन का लाभ लेना है तो हम इस तरह के सत्संग आयोजन में ही ले सकते हैं। सत्संग में आना एक प्रेम भाव को दर्शाना है कि हम सत्संग में जाएंगे, उसमें क्या उमड़ रहा है। सत्संग की याद आ रही है, सत्संग की याद आ रही है, या उस सत्संग के प्रति प्रेम उमड़ रहा है कि नहीं जाएंगे तो बहुत सारे सत्संगी हमको मिलेंगे। मिलना मिलाना तो अनेक प्रकार का होता है, पर सत्संग में मिल जाना वो विशेष प्रकार का होता है। रामस्नेहियों से मिलना अपने आप को थोड़ा निर्मल बना देना है। सत्संग के परिचय आते ही भावनाओं में निर्मलता आती है कि हमें आगे के सत्संग में जाना पड़ता है। परिस्थितिवश कभी जीव जा पाता है, कभी नहीं जा पाता है। परिस्थितियां सामने आती है गृहस्थाश्रम की, शारीरिक व्याधियां, मानसिक विडंबनाएं और अपने उसके आगे अपने कर्म भी आड़े आते हैं। मन इच्छा सब कुछ कर रही है, पर विशेष प्रकार के कर्म आड़े आने लगते हैं तो सत्संग जैसे आयोजनों को हमको अपने आप से वंचित हो जाते हैं कि उस सत्संग में नहीं जा पाए। पर यहाँ आकर के या सत्संग का नाम सुन करके या परमात्मा के निज नाम की भक्ति का सुमिरन करके कि वहाँ जाएंगे तो हमें ज़्यादा सुनने को भी मिलेगा और सुमिरन के लिए भी ज़्यादा समय मिलेगा। अतः आज प्रेमा भक्ति का अंग लेते हैं। भाई साहब ने फरमाया कि प्रेमा भक्ति हुआ नहीं है, तो प्रेमा भक्ति का अंग लेते हैं। प्रेम भक्ति लछिए प्रीत सतगुरु सुलागी। नाव रटे निरिधार नेम क्रिया सब भागी। विरह तलब उर माए लाज शंका नहीं आवे। कद कद हो ये शरीर मुनु चो सुर घावे। पलक राम नहीं बीसरे तलफत ये निश जाय। प्रेम भक्ति सुख राम के ये लक्षण ताकवाई। प्रेम भक्ति की बात है। भक्ति और प्रेम की भक्ति हम देखा देखी कर लेते हैं, पर निज नाम की भक्ति तो बिना प्रेम के ये शब्द प्रकट ही नहीं होता है। जीव में समर्पण की भावना लानी पड़ती है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं समर्पण कर देना, अपने आप को न्योछावर कर देना। न्योछावर न पैसा करना है, न फूल माला चढ़ानी है। आजकल के सत्संग में फूल मालाएं चढ़ने लग गई है। नो प्रॉब्लम एट ऑल जैसी जिनकी वृत्तियां हैं,
भावे का भोजन सर्व रसाला, धूप ध्यान लागो दिन राती, दीपक ज्ञान प्रीत की बाती। हमको ये सब चढ़ाना है। आरती हम बोल जाते हैं एक एक शब्द पे। अभी 2 मिनट 5 मिनट पहले ही आरती बोली थी। एक एक शब्द पे शुरू से लेकर के अंतिम लाइन तक अगर हम उन शब्दों का अवलोकन करें, उन पे मनन करें, चिंतन करें, तो हमें किसी चीज़ की चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जो चढ़ाना है अपने भाव चढ़ाना, अपने आप को समर्पण करना है, अपने आप को न्यौछावर कर देना है। और जब तक जीव में समर्पण की भावना, नम्रता की भावना, न्यौछावरी की भावना नहीं होगी तो बताइए ये प्रेमा भक्ति उपजेगी कैसे? शंकाओं का समाधान करना जरूरी है। तरह तरह की बातें होती है। अभी भाई साहब से अजमेर वालों से चर्चा हो रही थी, किशनगढ़ वालों से काफ़ी लंबी गूढ़ चर्चा हो रही थी। उसमें तरह तरह की विडंबनाएं, तरह तरह की बातें हैं। पर जब हमारे संतों की वाणियों को, अनुभव वाणी को सुनकर के एक ही साखी का अगर व्याख्या जो दूसरी भक्ति करते हैं उनके सामने कर दी जाती है तो वो जवाब देने लायक नहीं होते हैं। उनको ये ज्ञान को धारण करना पड़ता है, करना चाहिए नहीं, करना पड़ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसमें उनको विश्वास जरूर होगा। और जैसे ही विश्वास हुआ वो धारण करने लगेंगे। अभी भागवत की कथाओं की बात चल रही थी, तो भागवत की कथा में हम सब लोग क्यों इकट्ठे करते हैं? क्योंकि कर्णेंद्रियों का रस बहुत आता है, भजन बहुत चलते हैं, नाच गाना बजाना बहुत होता है। यहाँ तो नीरसता है। अरे नीरसता है नहीं है, इसमें तो अमीरस जरता है जो खुद को प्रकट करना पड़ता है। वहाँ दूसरे लोग प्रकट करते हैं। थोड़ी देर तक हम नाच गाने करके खुश हो जाते हैं, घर जा कर के क्या ले गए? प्रसाद की एक डली। जब खाया तब मीठा लगा, घर गए तब तक उसका स्वाद खत्म हो गया। फिर तो दूसरे दिन कथा का समय होता है, जब याद आती है कि भागवत सुनने जाना पड़ता है। और यहाँ क्या हो रहा है? प्रेमा भक्ति उपज गई है, शब्द पे विश्वास हो गया है कि श्वास उश्वास में ही सुमिरन जीवन का सार है। तो जो प्रसाद का स्वाद है वो रात दिन सुमिरन करके जो अमीरस झरता है वो तो अखंड स्वाद है कि जब उठो जब घटकने लग जाओगे। केवल हमको करना पड़ता है। इसलिए प्रेमा भक्ति के अंग को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं प्रेम भक्ति के ये लक्षण हैं। उनका प्रेम सद्गुरु जी से, सद्गुरु जी के ज्ञान से लगा रहता है। सद्गुरु हमें ज्ञान देते हैं, हमें वो पगडंडी पे चलना सिखाते हैं, गुरु नहीं सिखाते हैं। गुरु में वो ताकत नहीं है क्योंकि वेदों के ज्ञान पुराण में गूढ़ रहस्य भरे हुए हैं, पर उनकी व्याख्या करना डिग्रियां लेने से काम नहीं चलता है, खुद को करना पड़ता है। और जिसको खुद को अनुभव नहीं है, कौन सा स्थान कहाँ है, कैसी कैसी स्थिति बनती है, कैसे कैसे मज़ा आने लगता है, मौज वाह भारे मौज फकीरा की। हम सब फकीर हैं जो निज नाम की भक्ति करते हैं। दूसरों के ढोल बजाने की, गीत गाने की, हरजस की किसी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो रचना 24 घंटे सुमिरन में लगी रहती है और राम रस को पीती रहती है। सतगुरु जी के ज्ञान में लगा रहता है। नियम क्रिया को छोड़कर, अभी दिन में बोला गया था कि 5 से 6 बजे तक अलार्म लगा के सोइएगा। सब अपने अपने मोबाइल में, हमारे पास सबके पास मोबाइल है। सुबह सबको सुमिरन में आना कंपलसरी है। 1 घंटे हम सोचते हैं ठंड लग रही है, कमरे में बैठ कर के सुमिरन कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। ग्रुप में बैठ कर के सामूहिक सुमिरन जो होता है वो होड़ा होड़, हल होशियार करो नर सुमिरन, यो अवसर अब आयो। ये मौका मिला है सामूहिक सत्संग में सुमिरन करने का। अतः ठंड लग रही हो, जिस स्थिति में हो, अपनी रजाई तकिया मत लेके आना, नहीं तो यहाँ सो जाएंगे हम लोग। रजाई चादर लेके आ सकते हैं और आना कंपलसरी है। सुमिरन के बाद योग करेंगे।
उसके बाद दैनिक क्रिया करेंगे। दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर आइएगा, 5 से 6 बजे तक सुमिरन करेंगे, 6 से 6:30 तक योग करेंगे। थोड़ा सा बॉडी ऊर्जावान हो जाएगी तो हमारा सत्संग में और मन लगेगा। नियम और क्रिया, हमारे इस परमात्मा के सुमिरन में, निज नाम की भक्ति में न कोई नियम है न कोई क्रिया है। जब उठो बैठ जाओ, नहीं बैठ पा रहे हो, नींद के झोंके आ रहे हैं, थोड़ा यूं हो गए, नींद आ गई, फिर झपकी लगी, फिर खुल गए, फिर सुमिरन कर। पर रसना का ध्यान, हमारा ध्यान, हमारी सुरता सुमिरन में लगी रहनी चाहिए। झोंका भी आ गया, फिर चौके, फिर राम 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 राम, तो वो बॉडी और एनर्जेटिक हो जाती है। फिर हम सुमिरन में लगे रहते हैं। मन में पछतावा क्या होता कि अरे नींद कैसे आ गई, नींद कैसे आ गई, नींद क्यों आ गई, उस पर हम विचार करेंगे तो ये नींद भी हमसे दूर जाएगी कि अरे भाई यहाँ मेरी जगह नहीं है। इसलिए सुबह हम सब लोग मिलेंगे। नियम क्रिया को छोड़कर निरंतर नाम का भजन करते हैं। हृदय में विरह, विरह व्याकुलता, तड़फन, किसी चीज को पाने के लिए हम कितने व्याकुल होते हैं। गृहस्थाश्रम में देखते हैं कि जब कोई चीज हमको नहीं मिलती है हम बड़े अधीर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। इसी तरह से आध्यात्मवाद में जो निज नाम की भक्ति जो जीव करता है, उसमें वो तरफ, वो तलफन, वो तड़फ, वो विरह होनी चाहिए कि मैं भक्ति करूं, ज़्यादा से ज़्यादा करूं। अरे एक श्वास भी 24 घंटे में अगर बेकार जाती है तो उस पर मनन और चिंतन करना चाहिए कि हमने थोड़ी ये बातों में हमारा समय गंवा दिया, ये हमको नहीं गंवाना है। जितना मौन व्रत, संध्या वक्त के बाद अगर अपन ज़्यादा मौन करेंगे तो हमारा ध्यान ज़्यादा सुमिरन में जाएगा। किसी से नहीं शर्माते। भक्ति करने से शरीर में खूब प्रेम आता है। किसके प्रति? घर वालों के प्रति नहीं है, परमात्मा के नाम के प्रति, सुमिरन के प्रति। घर वालों से तो थोड़ा विमोह हो जाते हैं कि थोड़ी देर बैठ जाए, सुमिरन कर ले। आज जिन्होंने सत्संग कराई उनका मैं एकांतवास देख के आई थी, जहाँ बैठ कर के सुमिरन करते हैं। वारिन जी विराजमान हैं, वहीं पे वो बैठ कर के सुमिरन करते हैं। विशेष तौर से ने वो रूम दिखाया था, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट उस कमरे का है। तो वो प्रेम किसमें? अरे सुमिरन का समय हो गया, उस कमरे में जाना है, जाकर के वहाँ भजन करना है, वहाँ बैठ कर के सुमिरन करना है। तो प्रेम जब उमड़ता है और उस वक़्त संसार के लोगों से हम थोड़े दूर हो जाते हैं, छोड़ नहीं सकते, दूर हो जाते हैं थोड़ी से समय के लिए। शरीर में खूब प्रेम आता है, कभी मौन रहते हैं, कभी भजन करने लग जाते हैं। एक पल भी राम जी की भक्ति नहीं भूलते हैं, रात दिन इसी में लगे रहते हैं। महाराज फरमाते हैं ये प्रेमा भक्ति के लक्षण है। भूल गया घर बार मन की सुधन काई। भैया घर बार तो नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि सन्यासी हम में से कोई एक भी नहीं है और हमको बनना भी नहीं है। हम तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए सन्यास को धारण कर रखा है। हम अपने लिए समय निकालते हैं, बाहर जाएंगे, अखाड़ों में जाइए, सन्यासियों को देखिए, उनके कितने लड़ाई झगड़े हैं। मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, उसी में लड़ मर रहे हैं। हमें कोई बड़ा ही नहीं है। हमारे तो ग्रंथों का ज्ञान बड़ा है, जिसको धारण करना है और अपनी काया का उद्धार करना है। हमें कोई बड़ा नहीं है, हम सब एक पंगत में बैठने वाले लोग हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो रामस नहीं है, जो निज नाम की भक्ति करता है, वो इक्वल लेवल को मेंटेन करता है। भूल गया घर बार मन की सुधन काई, गया अंग सब छूट सुरत मन माही मिलाई। क्या अंग का छूटना? ये सब नेम क्रिया सब दूर दूर हो जाती है। भूले नहीं है, पर वो अपने आप छूट जाती है, अपने आप छूट जाती है, इच्छा नहीं होती है। ये सब अंग छूटना है, क्रियाएं छूटना है। रहे उदासी जोर साध दर्शन मन चावे। मन उदास रहता है संतों के दर्शन के बिना। कितना मन प्रफुल्लित है, कल से सत्संग में आए हुए हैं,
परसों ही आ गया था कि 27 तारीख को ही पधार जाना, सारे सत्संगी पधारेंगे, नियत तो बहुत हो रही है, पर कर्म सामने आए कि 2 बजे की संगत भी नहीं मिल पाई, वहाँ ट्रैफिक में अटक गए। एक रोड बन रही है तो सोचा था 2 बजे की सत्संग मिल जाएगी, 1 घंटा वहाँ मजे कर रहे थे, आगे न जाए न पीछे जाए, करें तो क्या करें, गाड़ी अब जा नहीं सकती, ट्रोले अड़ गए। तो ये कर्म प्रधान है। अरे क्या मजाल जीव की जो राम नाम ले, अरे पाप मारे थाप की जो मुंडो फेर दे। नियत थी 2 बजे की संगत मिल जाएगी, कर्म कहाँ अड़े आ गए कि ट्रैफिक में फंस गए, ट्रोले आमने सामने हो गए, न छोटी गाड़ियाँ निकले न बड़ी गाड़ियाँ निकले, ट्रैफिक वहाँ है नहीं, करो तो क्या करो भैया, यही रह जा। ड्राइवर ने कहा सरदार शहर की तरफ चले, मैंने कहा निकलेगा कैसे, होएगा क्या, यहीं बैठ जाओगी संगत अपनी, तो यही तो क्या है, ये कर्म है। जीव चाहते हुए भी कर्म ने उसको आने नहीं दिया। ये परिस्थितियां हैं विपरीत, अनुकूल होते हुए विपरीत कैसे होता है कि जीव चाह रहा है पर कर्म प्रधान है, आने नहीं दिया गया। और शकल विज छांट राम सतगुरु मन भावे, लिव लागी टूटे नहीं उठ बैठ कर काम, प्रेम भक्ति सुख राम कहाए वाह बख्शी सतराम। हमको किसने बख्शा है, हमको किसने दिया। 2 महान संत नहीं होते तो ये सत्संग कभी नहीं हो पाती। बलिहारी है उन महान संतों की जिन्होंने इसका भाषांतर किया, बहुत तकलीफ सही, और हम लोगों के लिए ये हलवा पूड़ी छोड़ के गए, जिसको खाने में भी हमें समय लग रहा है। और बार बार जीव कहता समयाभाव है, समय नहीं मिलता, सुमिरन करें तो कैसे करें, संगत करें तो कैसे करें। इसलिए अरदास है जब भी सत्संग होए हम इकट्ठा होने का प्रयास करें। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, प्रेम भक्ति की घर वालों से मोह नहीं रहता, अपन छोड़ नहीं सकते, ज़्यादा मोह नहीं रहता। मन में क्या होता, अरे उल जुलूल काम है, थोड़ा छोड़ो, थोड़ा सुमिरन करने बैठ जाओ। मोह से थोड़ा हम दूर हो जाते हैं। मन की शुद्ध नहीं रहती, मन की शुद्ध तो जब नहीं रहेगी जब हम प्रेम को आगे रख करके सुमिरन करेंगे, बाकी हमें सारी शुद्ध रहेगी। शुद्ध और बुद्ध तो जब खोती है जब हम प्रेमा भक्ति की इस प्रकरण में डूब करके, इस ग्रंथ के, इस ज्ञान रूपी ग्रंथ के प्रकरण में गोता लगा करके सुमिरन करने लग जाएं। जब हमको शुद्ध नहीं रहेगी बाकी सब शुद्ध रहेगी। इसलिए प्रयास करें, नए और पुराने जो भी जीव है ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर अपने जीवन का सुमिरन में ये जीव लगा रहे। दूसरे सब साधन छोड़कर सुरत में मन लगाकर नेम क्रिया की बातें हैं। हमारे इस सत्संग में अपभ्रंश भी बहुत है, वो अपभ्रंश को ख़त्म करिए, वाद विवादों को ख़त्म करिए, रिक्वेस्ट करते हैं। तरह तरह के पंडित लोग इकट्ठे हो गए हैं और तरह तरह की ऊंची नीची बातें होने लगी, उनको सबको छोड़िए। हमारी नेम क्रिया क्या है, सुबह उठना, परमात्मा का सुमिरन करना, घर वालों की सेवा करना, अपने आप को फ्री करके फिर सुमिरन में बैठ जाना। हमारा कर्म यही है, और आगे कुछ जो भी हो रहा होने दीजिए। हम अपने आप को कंट्रोल करें, अपने में विचार करें। जिस भी सत्संग में जाते हैं, किसी की भी सत्संग में जाएं, वहाँ की अच्छाइयाँ लेके आए, और जो चीज़ पसंद नहीं आ रही है उसको वहीं छोड़ करके आएँ। आगे आकर के उसकी चर्चा हम लोग ना करें। हर सत्संग में महाराज के ज्ञान की, जहाँ वाणी जी की चर्चा होती, सब चीज़ शुभ होती है, अच्छी होती है, हम उसको धारण करके आएँ। जहाँ जहाँ हो रहा है, अगर जीव को पसंद नहीं आ रहा है वो चीज़ वहीं छोड़ करके आ जाएं, आगे उसकी चर्चा ना करें। संसार में उदास रहते हैं, मन में संतों के दर्शन की चाहना रहती है, और सब विधि को छोड़कर राम जी का भजन, बस सतगुरु जी का ज्ञान। अभी क्या बोला था, ज्ञान ही सर्वोपरि है। उसी निज नाम की भक्ति को, सत्य ज्ञान को, निरंतर के ज्ञान को, वेद के तत्व को जान करके, विधि सीख करके हमको वो ही धारण करना है और उसी पे विश्वास करना है। माधो जी
भक्ति को ने विध धारू माधो जी, भक्ति को ने विध धारू। इस किस विधि को धारण करना है, कैसे मैं इसको धारण करूं, कितने उस पूरे हरजस में क्या क्या बताया है, सुनाएंगे कभी। कितनी बातें हमारे पीछे पड़े रहते हैं, पर हमको उनसे विलग होना है और थोड़ा समय अपने लिए निकालना है और सुमिरन में लगना है। सुमिरन ही सत्संग में सर्वोपरि है। राम जी का भजन व सतगुरु के ज्ञान की सच्ची अच्छा लगता है। उठते बैठते ही काम करते अखंड सत्शब्द का अनुभव होता है। अखंड सत्य शब्द का अनुभव कब होगा? जब शब्द कंठ कमल पर प्रकट होगा, वेद से जीव सुमिरन करेगा, विधि को सीखेगा। जब 24 घंटे उठते बैठते हमारा ध्यान, हमारी सुरता उधर जाती रहेगी कि अरे गृहस्थाश्रम के काम करिए, मन से सेवा करिए, हाथों से सेवा करिए, रसना से सुमिरन करिए, सुरता को ठिकाने लाइए। मन इधर उधर जाता रहता है, उसको कंट्रोल करिए, क्योंकि ये बेलगाम का घोड़ा है। थोड़ी थोड़ी देर में, दिन में फरमाया था कि बार बार हम गृहस्थाश्रम में लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, समय नहीं मिलता है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है। किसको? मन को। फिर उसमें प्रेम रूपी रस को डालना पड़ता है। वो थोड़ा नेड़ा बसो जी मारा राम रसिया, मीरा का थोड़ा नेड़ा बसो जी मारा राम रसिया, हो राम रसिया मारे हृदय बसिया, राम रसिया जी मारे हृदय बसिया, थोड़ा नेड़ा बसो जी मारा राम रसिया। नेड़ा परमात्मा कब दूर थे? ये जीव उससे दूर हुआ है, हमने उसको दूर बिठाया है। गर्भ से जब जीव बाहर आया, एक माया का कफन उस जीव को उड़ा दिया गया, वो लिंक उस जीव से टूट गया, तो परमात्मा भी उससे दूर और जीव भी उससे दूर। तू तेरे ठिकाने में, मेरे ठिकाने। जब ऐसी सत्संग संतों के ज्ञान की चर्चा होती है, जीव फिर उनके पास जब जाता है, वो वातावरण मिलता है, जब जाकर के फिर वो परमात्मा के पास लगता है, फिर रात दिन के सुमिरन में लगता है। इसलिए परमात्मा हमेशा नेड़ा बसा हुआ है। कमी है तो हम जीवों में, और प्रेम की, विश्वास की, श्रद्धा की, समर्पण की। अरे हम घर को समर्पित हैं, तो परमात्मा के नाम को क्यों नहीं अपने आप को समर्पित कर देते हैं? क्यों नहीं इस काया का उद्धार करते हैं? रोम रोम थर्राए बेनिबायक उर लागे, कांपने लगते हैं। कब? जरा बैठेंगे, रात्रि जागरण तो कल होगा, होता कि नहीं होता? आजकल होता है ना। हाँ, रात्रि जागरण में कितने के तन थर्राते हैं, कितनी देर जीव सुमिरन में लगता है, कितने लोगों की समाधि लग जाती है, कोई ठंड वंड कुछ नहीं लगती है। ये किसका प्रभाव है? ये प्रेम का और सत्संग का प्रभाव है। रोम रोम थर्राए बेनिबायक उर लागे, कांपे शकल शरीर भरम दुविधा सब भागे। अभी कोई दुविधा है हमें कि इसको धारण करें कि नहीं करें? अगर दुविधा अभी भी है तो हम सबसे बड़े अभाव के हैं कि मनुष्य जन्म पा करके हमको विश्वास नहीं हो रहा है। आज नहीं, कल नहीं, परसों इस पे विश्वास करना पड़ेगा। ग्रंथों में गोता लगाइए, वेद पुराण उपनिषद वाणी गीता और रामायण सब में इसकी व्याख्या की हुई है, पर वो छुपे हुए गूढ़ रहस्य है जिसको हम पढ़ करके उसका विवेचन नहीं कर सकते हैं, उसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत पेचीदा लिखा हुआ है। हमारे वाणी जी में सरलार्थ करके बहुत सीधा सा लिख दिया गया है। ये हलवा है जिसको जीवने वाले की कमी है, बाकी तो हलवा तो परोस दिया गया है हमको। रोम रोम थर्राए बेनिबायक उर लागे, कांपे शकल शरीर भरम दुधिया सब भागे, अकबक बेन विचार मन ना चेतन माई। खुशहाली जब होती है, रोम रोम जब खड़ा होता है,
सारी रोमावलियाँ जब खड़ी हो जाती है, सुमरन जब जीव करने लगता है, हिलाते हैं तो ध्यान नहीं होता है, आंखें खुलती नहीं हैं, रसना रुकती नहीं है। ये प्रेमा भक्ति, अगर प्रेम ना होता तो ये सारी विधि हम जीवों में बनती कैसे? तो इस विधि को बरकरार रखने के लिए, इस विधि को 24 घंटे कायम रखने के लिए इस मानव धर्म में प्रेम 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 होना ही चाहिए। इस ज्ञान को धारण करने में सबसे पहले प्रेम को सर्वोपरि रखिए कि प्रेम बरसता रहेगा तो निज नाम की भक्ति में रस बरसता रहेगा, रस आता रहेगा। अकबक बेन विचार मन ना चेतन माही, सासु माऊ नाव बंक पिछम दिस जाई। ये जो भजन करते हैं, यहाँ तो गरीब गरीब सभी भजन करने वाले जीव बैठे हैं। सासु माऊ नाव बंक पिछम दिस जाई, सुरत शब्द मन एकटा। सुरत शब्द और मन, मन तो भागता है, पर जब जीव सुमरन करने बैठता है तो ये मन पे भी लगाम कस दी जाती है। मन भी रुकता है कि अब मेरा यहाँ बस नहीं है, क्योंकि जीव सुमिरन करने बैठा है। सुमिरन कर ले, दो ही लाइन है, बहुत ठंडी। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र, प्रभु नाम बिना सुमिरन कर ले। अब सुमिरन दो तरह के हैं। अगर इस सत्संग में नहीं आए तो केवल हम रचना से करेंगे, और सत्संग में आए हैं तो श्वास और उच्छ्वास से। तो रचना से करेंगे, जब तक रटते रहेंगे जब तक चलेगा। और शब्द ये कंठ कमल पर प्रकट हो गया तो 24 घंटे चलेगा। बार बार ये मन भी आपको झकझोरेगा। आप देखिए तो सही, मन कैसे कंट्रोल होता है कि बार बार ये याद दिलाएगा कि सुमिरन हुआ नहीं है, हुआ नहीं है। ये कौन याद दिला रहा है? ये हमारा मन याद दिला रहा है। फिर इस मन को समझाइए कि ये मन, ये आत्मा मन की बात न माने, ये शरीर आत्मा की बात माने। आत्मा कहती तेरी काया का उद्धार कहती है कर, मन कहता चल संसार में चल। तो संसार से विमुख हम हो नहीं सकते, संसार से थोड़ा विलग हो सकते हैं, क्योंकि हम सभी प्राणी मात्र गृहस्थाश्रम में हैं। गृहस्थाश्रम की जिम्मेदारियां हम सबको बेखूबी निभानी है, उसको निभाने में खुशी जाहिर करिए। तो ये रचना स्वतः ही काम करते हुए भी चलती रहेगी। जल्दी जल्दी काम करके हमें हमारी मंशा होगी कि हम सुमिरन में थोड़ी देर और बैठ जाए और बैठ जाएं। सुरत शब्द मने एकटा, हंसे पलक कभी रोई। भजन सुमिरन जब करते हैं सामूहिक, देखिए किन किन जीवों की क्या क्या वृत्तियां बनती है। सबके नहीं बनती है, पर जिनके बनती वो ढोंग नहीं है, वो वास्तविक है। हमारे एक देवली के भाई साहब, अभी तो सुरेश जी आए नहीं हैं, किशन लाल जी भाई साहब थे, अभी भी प्रेजेंट है, पर उनका शारीर अब साथ नहीं देता है। सेठ साहब के ज़माने में वो भजन सुमिरन करते थे, भीलवाड़ा लड्ढा साहब के घर में काफ़ी दिनों तक विराजते थे। एक दिन सत्संग में सुमिरन करने लगे, इतना पानी झरने लगा कि उनके कपड़े गीले हो गए। तो दोनों संत विराजमान थे, उन्होंने कहा कि जो है नाथनो बांध दे नाथनो। उनको कपड़ा बांधना पड़ा, इतना पानी। ये वृत्ति बनी है, उन्होंने बनाई नहीं है। किस जीव के क्या वृत्ति बनती है, किस जीव के क्या वृत्ति बनती है, ये जब सुरता मन और शब्द का मेल जब होता है, भजन अखंड जब चलता है, तो शरीर की सुध-बुध नहीं रहती है, और जैसी वृत्ति बनती है उसमें ज़्यादा ध्यान न दें, केवल हम सुमिरन में अपने मन को लगाएं। सुरत शब्द मन एकटा, हंसे पलक कभी रोई। कभी ये लक्षण सुख राम केर, प्रेम भक्ति जाओई। भक्ति और प्रेम, भक्ति में हम थोड़ा पीछे हैं, पर प्रेम करके भक्ति करते हैं तो उसमें हम तुरंत आगे बढ़ते हैं। ये शब्द, ये परमात्मा की भी हम पे कृपा हो जाती है, और ये शब्द भी ने अंचर भी कंठ कमल पर आकर के प्रकट हो जाता है। सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, सतगुरु के वचन हृदय में ऐसे लगते हैं कि रोम रोम थर्राता है, सारा शरीर कांपता है। भर्म व द्वैत भाव, भेदभाव, द्वैत भाव
सब दूर हो जाते हैं। भ्रम का तो कंठकमल पे शब्द प्रकट होते ही भ्रमों का तो नाश ही हो जाता है, वो कुछ रहता ही नहीं है। और मन में यही होता है कि बस इसके आगे कोई भी ज्ञान सर्वोपरि नहीं है, क्योंकि इस जीव का अगर उद्धार होना है, रोरव नरक से छुटकारा पाना है, गर्भ में इस जीव को नहीं आना है, तो केवल की भक्ति है, निज नाम की भक्ति है, ये निरंतर की भक्ति है। हम प्राणी मात्र को कोई भी शंका न करते हुए इसको धारण करना चाहिए। भ्रम व द्वैत भाव नहीं रहता, प्रेम से बोलने की शुद्ध नहीं रहती, मन में बहुत भारी खुशी होती है, नाभि में श्वास श्वास में खूब भजन होता है। ये जो जीव बैठे हैं, अनुभव जिनको होता है वही जीव बता सकते हैं, बाकी नहीं। बंकनाल में पश्चिम पीठ की दिशा में ये शब्द उलट जाता है, सुरत शब्द सत शब्द मन एक हो जाते हैं। वह कभी हंसता है कभी रोता है। महाराज फरमाते हैं ये प्रेमा भक्ति जागरण होने की यही लक्षण है। हर के रग रग रोम, ये 70 करोड़ रोमावलियां, हर से रग रग रोम, जगत सब लागे खारो। जब सुमिरन करने बैठते हैं, अगर किसी ने नीचे से घंटी बजा दी है, उठ करके रिस्पॉन्स देना पड़ता है, उस वक्त मन की क्या दशा होती होगी। जिसको ये परिस्थितियाँ झेलनी पड़ती वही जीव बता सकता है कि क्या हालत है। सुमिरन करते हुए उठना पड़ता है, आने वाले का स्वागत करना पड़ता है। मन थोड़ा दुखी होता है कि अभी क्यों आ गया, बाद में आता तो ठीक है, क्या करें। हर के रग रग रोम, जगत सब लागे खारो, डब डब नैना नीर नावला गे अति प्यारो। कहड़ी उठे मन माए, लहर ठंडी बहु आवे, लहर ठंडी बहु आवे। भर में चित जू मन, राम का थो मुख गावे। ने चल थिर मन ना रहे, पलखिन होते उदास। ने चल मन थिर ना रहे, पलखिन होते उदास। प्रेम भक्ति सुख राम के, ये लक्षण जावास। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं रग रग रोम रोम में हर्ष मालूम होता है। अभी भी हम हर्षित हैं। कल घर जाएंगे जब थोड़ा दुखी होंगे कि सत्संग को छोड़ के आना पड़ गया, या सत्संग का समापन हो गया। सत्संग समापन होती, समाप्त कभी नहीं होती, आगे से आगे बढ़ती रहती है। आगे से आगे पर्चे आते रहते हैं और हमारा काम चलता रहता है। साल में अब तो न मालूम कितनी सत्संग होती रहती है। आभार करिए उन्हीं सब सत्संगियों का जो हमें बार बार इनवाइट करके बुलाते रहते हैं। वो हम सब उनके आभारी हैं भाई, जो ये सत्संग कराते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि रग रग रोम रोम में हर्ष मालूम होता है। जगत में मोह नहीं रहता है, आंखों में पानी आता रहता है। जब डब डब नैनों में पानी झरता है, खुशी होती है, मन एकदम शांत रहता है, सुमरिन में रहता है, ठंडी ठंडी लहर आती है, चित्त शांत, शरीर शांत। बैठ कर के देखिए जरा, कल सुबह 1 घंटा हम लोग बैठेंगे सब एक साथ। राम का नाम ही अत्यंत प्यारा लगता है, मन में भक्ति की लहरें उठती है, भक्ति करने की खूब इच्छा रहती है। चित्त व मन दूसरी तरफ नहीं भरमाता, क्योंकि विश्वास हो गया है, क्योंकि प्रेम आ गया है। तो भरमने की तो बात है ही नहीं, इधर उधर डावाडोल होने की तो बात है ही नहीं है, क्योंकि हम पे हमको क्या हो गया, श्रद्धा हो गई है, विश्वास हो गया है, प्रेम आ गया है। दृढ़ निश्चित कर चुके हैं कि ये जीव जिसने जन्म लिया है उसकी काया का उद्धार करना है, मोक्ष में जाना है। यह काया जीव ब्रह्म कहावे, ये काया जीव ब्रह्म कहावे। सूर्य शाम जगिरो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। फिर गर्भ में कॉल किया था हमने परमात्मा से, परमात्मा ने भी हमसे किया था कि तेरी काया का उद्धार करूँगा, तेरे को मोक्ष में पहुँचाऊँगा, पर तू भी मर को कभी मत भूलना। अब की बेर नाथ मोहि टारो, अब अरदास प्रार्थना प्रेयर विनय से करिए, हे परमात्मा
तूने संसार सागर में मुझे भेजा है, और जो मैं तुमसे वादा करके आया था कि मुझे वापस बुलाना, मेरी काया का उद्धार करना, तो ये जीव फिर अरदास करता है, अब की बेर नाथ मोहिटा रो, नहीं प्रण झात टरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न डरो। समदर्शी परमात्मा अगर हमारे स्वार्थ सही नहीं होता है, हमारे अनुकूल नहीं होता है, हम परमात्मा को दोषी ठहराने लगते हैं। तो परमात्मा का नाम क्या है? समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। सूरदास का पद है। दो साखियों में पूरे जीवन का सार है। ये जीव और ब्रह्म आपस में झगड़ा करते हैं। झगड़ा क्या है? संसार से पार होने का। पर इस जीव को जब ब्रह्म की निज नाम की भक्ति नहीं मिलती है तो ये उलझता ही रहता है, आता और जाता रहता है। गर्भवास में आना और जाना, 84 के चक्कर लगाना, घानी की बेल की तरह सुबह ही समझा दिया था कि हमारी आँखों पर अगर निज नाम की भक्ति जीव को नहीं मिलती है तो जीते जी वो अंधा है, उसकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है कि इस काया का उद्धार वो जीव करेगा तो कैसे। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं, कोई द्वैतवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं। निश्चित कर लीजिए कि इस भक्ति के बिना, निज नाम की भक्ति के बिना, निरंतर की भक्ति के बिना, सत्य शब्द की भक्ति के बिना कोई भी ज्ञान ऊंचा नहीं है। अगर इस जीव का उद्धार करना है तो इसको हमको धारण करना पड़ेगा, नहीं करना चाहिए। हर के रग रग रोम जगत विरह उठे मन माई, विरह उठे मन माई, कर्म न्यारा सब दी से। बहुत कर्म करते थे, अब दूर हो गए। विरह उठे मन माई, कर्म न्यारा सब दी से, सुनिया नाम पाए, दांत झवरो सिर पी से। यमराज के यहाँ जाने वाले थे। अब यमराज को हम पे गुस्सा आ रहा है कि ये भी मेरे हाथ से चल बसा, ये भी अब मेरे हाथ नहीं आएगा। हम खुश हो रहे हैं, ओ थे चालो नीरे हंसा मारा राम जनारे देश। अरे हम तो वहाँ जाएंगे, हम इधर उधर क्यों जाएंगे। वापद को बंचे सदारे शिवसन का दिक्शे, से थे चालो नीरे हंसा मारा राम जना रे देश। हमको वहाँ जाना है, उसको याद में रखिए। बाकी और कोई चीज़ को पसंद मत करिए कि स्वर्ग चले जाएंगे। चले जाएंगे, अच्छे कर्म करो, चले जाएंगे। फिर क्या होगा? वापस पधारना पड़ेगा। अरे दान पुण्य सब कुछ कर लिया, कथा भागवत सब कुछ कर ली, उससे होगा क्या? थोड़े दिन मजे करोगे, फिर नंबर आया, चल भैया ठिकाने चल वापस। इस भक्ति को धारण करने में कोई नंबर वंबर नहीं आता है। आजा प्यारे, इंतज़ार करते हैं हंसों के जाने की। हंसों को प्रेष्ठा लेने आते हैं। हमको डर लगता है यमराज का। जहाँ जहाँ जाऊँ काल डरावे। अभी मज़े कर रहे हैं, सुबह या 4-5 दिन में किसकी फ़ोटो खींच जाएगी पता ही नहीं पड़ेगा। जहाँ जहाँ जाऊँ काल डरावे, झमड़ो लारा लागो रे, सहज राम भज राम सनेही, सहज राम भज राम सनेही, रहे कछु नहीं दागो रे। योमो अवसर मिला है, योमो सर्ग हरि सुमिरण को, हरिजन हो सोई जागो रे। कठिन रोग तो बहुत आ रहे हैं, ये शारीरिक रोग तो रोज आते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। पर सबसे कठिन रोग क्या है? याद करो, याद करो।
जन्म और मरण, कठिन रोग जामन और मरना, राम भजन कर त्यागो रे। सुमरन कर लीजिए, प्रेम में गोता लगा लीजिए, ये महासमुद्र है, इसको समुद्र बना लीजिए। दिल को दरिया मत, हृदय को समुद्र बनाइए। प्रेम उमड़ता रहे परमात्मा की भक्ति ये जीव करता रहे करता रहे करता रहे। सुखराम जी महाराज, सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि रग रग रोम में हर्ष मालूम होता है, जगत से मोह नहीं रहता है, आंखों में पानी आता है, राम का नाम अत्यंत प्यारा लगता है। पहले भेद की भक्ति नहीं थी, किसको प्यारा लगता था? मंदिर चले, घंटियाँ बजाएंगे, दीपक लगाएंगे, वापस घर के आएंगे, फिर बातें करेंगे, मंदिर में वो आए, ये आए, वो प्रसाद बटा, ये प्रसाद बटा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। थोड़ो घणो तो बाट करो, यहाँ कुछ बढ़ता ही नहीं है। यहाँ क्या बढ़ता है? सिवाय राम नाम के अलावा कुछ नहीं बढ़ता है। जिसका अटूट प्रेम, जिसका अटूट रस, घटकते रहो घटकते रहो घटकते रहो और निज नाम की भक्ति करते रहो। अरे वो मखानों का प्रसाद तो थोड़ी देर तक, गटकार खत्म। यहाँ तो रचना रात दिन लिवबंद भजन करती है, वो अमीरस झरता है, उसको गटकते रहो। क्या स्वाद है उसका, जो करता है उसी जीव को अनुभव होता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, मन में विरह आती है, किसकी तलब लगती है? विरह आती है। अरे विरह जब तक नहीं होगी ये जीव परमात्मा के पास जाएगा नहीं। पाने की लालसा रखिए। थोड़ा समय तुम योनि कालो, करो ध्यान एकाग्र कपालो, करो ध्यान। कौन एकाग्र? किसका ध्यान पालना है? जो पाई संगत संतन की, पाई पूंजी अपने मन की, पाई पूंजी अपने मन की। क्या पूंजी है? धन तो बहुत है, मंजू भाई सत्संग करा रही, पैसा लग रहा है, वो पैसा है, पर इनके मन की पूंजी क्या है? अगर इनके मन की पूंजी ना होती ये सत्संग नहीं होती। ये मन में क्या था कि सत्संग कराऊंगी, इतने जीव आकर के यहाँ सुमरन करेंगे। अरे एक जीव एक सत्संग में जगता है, उस जीव को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो बताइए यहाँ कितने जीव निज नाम की भक्ति कर रहे हैं और कितने नए जीव जग गए हैं। धन्य है ये महिला जो आए दिन पैसा खर्च करती है और सत्संग कराती रहती है, और कितने जीवों को जगा दिया। बड़ी तारीफ इनके घर में करती थी, हो रही थी कि पता नहीं कितना सेवा भाव है इनमें, इनमें नहीं, इनके परिवार में, इनके बच्चों में, इनके पेरेंट्स में। पूरा परिवार बहुत प्रेमा भक्ति में डूबा हुआ है, निज नाम की भक्ति में डूबा हुआ है। और आए दिन इस तरह के आयोजन होते हैं, ये कोई करा नहीं पाता है। ये क्या है? ये प्रेम जब उमड़ता है, जब जाके जीव इस कार्यक्रम को करता है। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, मन में विरह आती रहती है, उसको ये मालूम हो जाता है कि दूसरे करनी कर्मों से जीवों का कभी उद्धार नहीं होता है। नाम की विधि से भजन करने से ही जीव जन्म मरण से अलग हो जाता है। यमदूत दांत पीसते हैं कि हे भगवान क्या करूं, इतने सारे सत्संगी चले गए हाथ से। तो बताइए वो तो दुखी होगा ना, उनका व्यापार खत्म हो रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो और बढ़ाइए अपने सत्संगियों का परिवार, ताकि यमराज ताकता रहे हमको और हम कभी उसकी तरफ ना देखें। यमदूत दांत पीसते रहते हैं। सूरवीरता से भजन करने से नींद जबकि आलस नहीं आता है, जो हमको कल सुबह बिल्कुल नहीं आएगा। शुद्ध बुद्ध से, प्रेम से, लगन से भजन कर परमात्मा के दर्शनों की इच्छा रखता है। जो करता है उसी को अनुभव होता है। इच्छा रखता है परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान लेने के लिए जाति पाति व कुल, लोक लाज कुल की मर्यादा।
मन बढ़ाई त्यागो रे, माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन में लागो रे। क्या लिखा है? न जाति है, न पाति है, न कुल, कोई गिनता नहीं है जिनके मुख से अमृत के समान वचन निकलते हैं। ये तो प्रेमा भक्ति के लक्षण है। समय हुआ? राम राम साहब, फिर कल मिलेंगे। समय हुआ है। अब भाई साहब बैठेंगे, आप बता रहे हो, उमेद भाई आ रहे हैं।